दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि जब हम पाइथन का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, अब तक हमने जितने प्रोग्राम किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लीनियर तरीके से चलता है। लीनियर तरीके से चलता है मतलब हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो हर लाइन एग्जीक्यूट करता ही है। मतलब जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उस प्रोग्राम की हर लाइन एग्जीक्यूट होती ही है। लेकिन ये कई बार जरूरी नहीं होता। कई बार हमें कुछ लाइन एग्जीक्यूट करने होते हैं और कुछ लाइन एग्जीक्यूट नहीं करने होते। कई बार कुछ लाइन बहुत सारे बार एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है। अगर सही है तो वो इस पार्ट को रन करेगा, अगर सही नहीं है तो वो इस पार्ट को रन नहीं करेगा। देखिए, अगर हमने कोई प्रोग्राम दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसकी हर लाइन एग्जीक्यूट होगी ही। लेकिन कई बार हमें इस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है कि उसकी हर लाइन एग्जीक्यूट ना हो। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई लाइन रन होनी चाहिए या कोई लाइन रन नहीं होनी चाहिए। जैसे इस प्रोग्राम में अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे उम्र ली है। उम्र ली है हमने यहाँ पे 20 साल और यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन डाली है कि अगर उम्र 18 से ऊपर है तो ही ये रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या होगा? ये आएगा आप वयस्क है। लेकिन अगर मैं इसकी उम्र अगर कम कर देता हूं, यहाँ पे अगर मैं उसको 15 कर देता हूं तो ये रन नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो चेक कर रहा है कि ये कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो बेसिक ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमें जरूरी नहीं होता कि उस प्रोग्राम की हर लाइन, जो भी हमने कोडिंग लिखी है, हर कोड हमारा रन हो। हमें कोडिंग ही इस तरीके से लिखना होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या रन होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या रन नहीं होना चाहिए। उसी को कोडिंग बोला जाता है। तो आज हम यही चीज देखेंगे। इस चीज को बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट रन होगा। अब इसे देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को निर्णय लेने में मदद करता है। अब तक हमने देखा कि जो भी हमारा प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम लीनियरली रन होता है, हर लाइन रन होता है, लेकिन वो कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था। अब तक के हमने जितने भी प्रोग्राम लिए हैं उन सब प्रोग्राम में वो परफॉर्म कर रहा था लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब भी हमें पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को ही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को निर्णय लेने में मदद करता है। इसका मतलब है कि कोई शर्त कंडीशन रहती है, वो कंडीशन अगर सही है या गलत है इसके आधार पर प्रोग्राम अब अलग अलग कोड चलाता है। मतलब हमने जो कंडीशन दी है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने दी हुई है कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, इस पे डिपेंड रहेगा कि ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा, इसके आगे की लाइन किस तरीके से रन होगी, कौन सी लाइन रन होनी चाहिए, कौन सी लाइन रन नहीं होनी चाहिए, ये डिपेंड रहेगा इस कंडीशन पे। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज
पाइथन में कर्ली ब्रेस नहीं होते। आप देखेंगे तो पाइथन में कर्ली ब्रेस नहीं होते। अगर आप पहली लैंग्वेज सीख रहे हैं पाइथन, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट वगैरह, जावा, इस तरीके की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी और उसमें अगर आपने कोड किया होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे कोई भी ब्लॉक डिसाइड करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं रहता। तो पाइथन में फिर हम ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे? ब्लॉक हम डिसाइड करते हैं इंडेंटेशन से। यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा ब्लॉक है वो इंडेंटेशन से हमारा क्या होगा, ब्लॉक डिसाइड होगा। मतलब इसके अंदर, इस इफ कंडीशन के अंदर, इस अगर कंडीशन के अंदर कौन सा पार्ट रन होना है, यह कैसे डिसाइड होगा? तो जितनी चीजें आपने उसके सामने इंडेंट में लिखी है, मतलब टैब दबा के लिखी है, उतनी चीजें वहां पे क्या होंगी, रन होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, और अब मैं क्या करता हूं, सेम लिखे का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये इंडेंटेशन से बाहर है। अब देखिए, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, जैसे मैंने इसको कर दिया ट्रू, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये लाइन रन होगी, ये लाइन रन होगी, और फिर ये लाइन रन होगी। ये लाइन इस अगर कंडीशन के अंदर इंडेक्स में नहीं लिखी है, तो आपकी कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, ये लाइन तो रन होगी ही। अगर आपकी कंडीशन सही है तो इतना पार्ट रन होगा, अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है तो इतना पार्ट रन नहीं होगा। मतलब जो भी चीज आपने अगर के सामने इंडेंट में डाल के लिखी है, जो भी चीज आपने आगे खिसका के लिखी है, वो चीज क्या हो जाएगी, उतनी लाइन क्या हो जाएगी, आपके इस अगर का ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन आपकी सही होती है तो ये ब्लॉक आपका रन होगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं होती तो ये ब्लॉक आपका रन नहीं होगा। अब देखिए, मैंने इसे रन कर दिया, उम्र है 20, मतलब ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। उम्र 20 से ऊपर है क्या? हाँ है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। तो क्या होगा, आप वयस्क है रन होगा, ये ब्लैंक लाइन भी रन होगी, और आप वयस्क है ये फिर से रन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे यही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये मैं बदल देता हूं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, ये लाइन लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इसे रन करते हैं तो आप वयस्क है ये रन होगा, ये माइनस की लाइन रन होगी, और ये स्टार की लाइन भी रन होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैंने उम्र दे दी 15, तो क्या हो जाएगा कि आपकी सिर्फ ये एक ही लाइन रन होगी। मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन आपकी हो गई गलत। अगर ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पार्ट रन नहीं हुआ और डायरेक्टली ये वाला पार्ट रन हुआ, क्योंकि ये जो पार्ट आपने लिखा है ये आपके इस कंडीशन का ब्लॉक नहीं है, ये इस कंडीशन के सामने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, आपका प्रोग्राम 10-12 लाइन से ऊपर का नहीं है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे प्रोग्राम हजारों लाइन के होते हैं। 10-10, 15-15 हजार लाइन के प्रोग्राम हम जनरली करते हैं। मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपके प्रोजेक्ट में तकरीबन 15-20 हजार लाइन तो आराम से रह जाते हैं। अब उतने लाइन में कई बार आपको इफ देना पड़ता है, कई बार लूप देना पड़ता है, बहुत सारे चीजें हैं, कई बार आपको कंडीशन देनी पड़ती है, अलग अलग चीजें देनी पड़ती है। तो वो सभी ब्लॉक जो होते हैं वो इंडेंटेशन से ही डिसाइड होते हैं। तो अगर आपको इंडेंटेशन नहीं समझ में आया तो आगे चल के आपको बहुत सारी चीजों में मुश्किल होगी, इसलिए इंडेंटेशन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझा तो ये वीडियो आप 2-4 बार देख लीजिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला है हमारा अगर स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला है अगर स्टेटमेंट। जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो अगर स्टेटमेंट का ही है। अगर मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये पार्ट रन होगा, और अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये पार्ट रन नहीं होगा, ये ब्लॉक आपका रन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए। कई लोग ये बोलेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। अगर कंडीशन, अब सबसे पहले आपको यह समझना है व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को पढ़ा है, तकरीबन 1000-1500 बच्चों को अब तक मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ा चुका हूँ। सबका प्रॉब्लम यही होता है कि समझ तो जाता है, लेकिन जब खुद से कंडीशन देने की जरूरत पड़ती है तो सब पता रहता है, लेकिन कंडीशन क्या देना है, क्या लिखना है, ये समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन की डेफिनेशन क्या होती है। कंडीशन, कंडीशन मतलब ऐसा सवाल जिसका आंसर सही या गलत में ही होगा, हाँ या ना में ही होगा। देखिए कंडीशन मतलब क्या, एक सवाल जो कौन पूछ रहा है, हमारा प्रोग्राम पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, खुद से पूछ रहा है। क्या हो रहा है देखिए, आराम से समझिए। कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या, एक सवाल जिसका जवाब हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत में ही आना चाहिए। इसका जवाब जो है वो हमेशा हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, इसमें ही आना चाहिए, दूसरे कंडीशन में नहीं आना चाहिए। ऐसा सवाल कि जिसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड सही या गलत में हो। ऐसा सवाल जब हम प्रोग्राम से पूछते हैं, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम खुद से पूछता है, तो उसे बोला जाता है कंडीशन। अब यहाँ पे उम्र ली है 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने सवाल पूछा है कि उम्र 18 से ज्यादा है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, उम्र 18 से ज्यादा या 18 है क्या। तो उसका जवाब एक तो वो हाँ देगा या एक तो ना देगा, सही देगा या फिर गलत देगा। अब उम्र कितनी है, 15। हमने क्या सवाल पूछा है कि अगर उम्र 18 या 18 से ऊपर है तो यहाँ पे सवाल है 18 या 18 से ऊपर है क्या, तो इसका जवाब क्या आ रहा है, नहीं, गलत। इसका जवाब क्या आ रहा है, गलत है। उम्र 18 से ज्यादा नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, तो अगर में क्या मिला उसको, गलत मिला। गलत मिला तो ये पार्ट रन नहीं होगा। देखिए अगर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे मिलने वाला आंसर उसको अगर सही है तो ये पार्ट वो रन करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन का मिलने वाला आंसर गलत है तो ये पार्ट वो रन नहीं करेगा। देखिए आराम से, अगर यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, कंडीशन मतलब क्या, एक सवाल पूछा है जिसका उत्तर जो है एक तो सही आएगा या फिर गलत है। तो अगर के सामने यहाँ पे जो कंडीशन है उसका उत्तर अगर सही आता है तो ये पार्ट रन होगा, जो भी अगर का ब्लॉक है वो रन होगा। लेकिन अगर ये उत्तर गलत आता है तो ये पार्ट रन नहीं होगा। तो ये होता है हमारा अगर स्टेटमेंट। लेकिन अगर स्टेटमेंट में एक बेसिक प्रॉब्लम है, ये हमेशा सही होने पे ही रन होता है। ये हमेशा क्या होता है, सही होने पे रन होता है, गलत होने पे रन नहीं होता। कई बार हमें ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे हमें सही के लिए भी कुछ करना होता है और गलत के लिए भी कुछ करना होता है, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं अगर अन्यथा। क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर अन्यथा। अगर अन्यथा मतलब क्या, अगर अन्यथा का ये प्रोग्राम है, इसे देखिए, इसे मैं कॉपी करता हूं और इसे हम रन करते हैं। अब देखिए क्या है, उम्र ली है 20 और यहाँ पे अगर में हमने कंडीशन को चेक किया है।
अगर उम्र 18 से ज्यादा है। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है? इसका उत्तर आ रहा है सही। तो क्या होगा? ये रन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका उत्तर गलत आता है तो क्या होगा? अन्यथा वाला पार्ट रन होगा। देखिए क्या होगा, अगर में जो भी कंडीशन है वो कंडीशन अगर सही देती है, वो कंडीशन सही निकलती है, तो इफ का ब्लॉक रन होगा। मतलब अगर का ब्लॉक रन होगा। अगर आपने जो भी कंडीशन दी है वो सही निकलती है तो अगर का ब्लॉक रन होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है वो गलत निकलती है तो अन्यथा का ब्लॉक रन होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक हमेशा रन होगा ही, क्योंकि ये जो भी कंडीशन हमने दी है ये एक तो सही होगी या फिर गलत होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी कंडीशन रन नहीं हुई। ये उत्तर एक तो सही आएगा कंडीशन का या फिर गलत आएगा। तो इसका उत्तर अगर ये जो अगर कंडीशन हमने दी है, अगर में जो भी सवाल हमने पूछा है उसका उत्तर सही आता है तो अगर का ब्लॉक रन होगा, और उसका उत्तर अगर गलत आता है तो अन्यथा का ब्लॉक रन होगा। अब इसे अगर मैं रन करता हूं तो क्या होगा? आप वयस्क है आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमेशा ऐसा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे उम्र है। तो मैं एक काम करता हूँ, उम्र को क्या कर लेता हूँ? प्रविष्ट कर लेता हूँ। हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि इनपुट कैसे करना है, तो मैं इसे इनपुट कर लेता हूँ। अब इसको इनपुट में कर लेता हूँ आपकी उम्र डालें। अब जो भी उम्र है वो उम्र अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो ये प्रोग्राम सही से रन नहीं होगा। आप में से कोई बता सकता है कि ये प्रोग्राम सॉरी क्यों सही से रन नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू डाली है वो आएगी आपकी स्ट्रिंग में, वो आएगी आपकी स्ट्रिंग में। और यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन में हम चेक करें उसे नंबर में, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्रिया है ना। ये जो क्रिया हो रही है ये क्या है? गणितीय क्रिया है। तो स्ट्रिंग पे तो गणितीय क्रिया परफॉर्म होगी नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट हम यही से कर सकते हैं। क्या करेंगे? पूर्णांक, इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये क्या होगा? आपका सही से रन होगा। अब देखिए आपकी उम्र डाले, मैंने उम्र डाली मेरी 44। तो क्या होगा? आप वयस्क है आएगा। अब फिर से मैं इसे रन कर देता हूं। यहाँ पे मैंने उम्र डाली 15। तो क्या आएगा? आप नाबालिग है। देखिए हमने उम्र ले ली है, इनपुट कर दिया है, प्रविष्ट कर दिया। अब जो भी हमारी उम्र है, अब हमें उम्र तो पता नहीं कि क्या है। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया था कि यहाँ पे उम्र हमने स्टैटिक डाली थी, पहले से डाल के रखी हुई थी, तो वो पता चल जाता था। अब हमने क्या किया है? उम्र को इनपुट किया है। उम्र को क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। तो यूजर कितनी उम्र डालेगा, जो भी प्रोग्राम चलाने वाला है वो कितनी उम्र डालेगा, अपने को पता रहता है क्या? नहीं पता रहता है। फिर हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि अगर उम्र 18 से ऊपर है, इस सवाल का जवाब मेरा सही आता है, उम्र 18 से ऊपर है, तो वो लिखेगा आप वयस्क है। और अगर उम्र 18 से ऊपर नहीं होती, इसकी ये जो भी कंडीशन है इसका जवाब आता है गलत, तो क्या होगा? अन्यथा रन होगा। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये है अगर अन्यथा। अगर अन्यथा कब इस्तेमाल होता है? जब आपको कुछ ना कुछ रन करना ही है। मतलब अगर ये सही हुआ तो ये रन करना है, गलत हुआ तो ये रन करना है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप अगर के साथ अन्यथा लिखो ही। आप कई बार अगर को बिना अन्यथा के भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली अन्यथा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अन्यथा अगर का
पार्ट है। मतलब आप ये कर दो, सॉरी ये कर दो तो ये रन होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने 18 से ऊपर की वैल्यू डाली, क्या हो रहा है, एक मिनट, ब्रैकेट छूट गया, एक ब्रैकेट छूट गया, मैंने कंट्रोल Z लगा था तो ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट डाल देता हूँ, फिर कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा कि अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने उम्र डाली 40 से ऊपर, सॉरी 18 से ऊपर, तो आप वयस्क है रन होगा। लेकिन आप सिर्फ अन्यथा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ अन्यथा इस्तेमाल करोगे, ये रन नहीं होगा, वो एरर आएगा। उसके बाद अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की। ये समझ गए होंगे आप, अगर नहीं समझा है तो प्रोग्राम को, इस वीडियो को 2-4 बार और अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका सेंटेंस क्या है, बेसिक सिंपल है कि अगर कंडीशन के बाद कोलन लगाना जरूरी होता है, ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट है। अगर आपने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया और सिर्फ इंडेक्सिंग की तो भी ये रन नहीं होगा, आपको एरर ही आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर लिखना है, अगर के बाद आपका क्या आएगा, कंडीशन, अगर के बाद आएगी आपकी कंडीशन, कंडीशन के बाद कोलन, उसके बाद इंडेक्सिंग करेंगे, मतलब पेज दबाएंगे, एक टैब दबाएंगे, टैब दबा के आप जो भी आपको लिखना है, मतलब जो भी आपको कोड करना है वो कोड करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको अगर खत्म करना है तो इंडेक्सिंग वापस कर देंगे। अगर आपको अन्यथा लिखना है तो अन्यथा, साथ में कोलन, ठीक है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है अन्यथा अगर। अन्यथा अगर, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरी, ठीक है। हमारा टॉपिक है अन्यथा अगर। अन्यथा अगर मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी बहुत सारी कंडीशन रहती है, उसमें से रन एक ही होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है, उन बहुत सारी कंडीशन में से एक ही चीज रन होनी चाहिए, एक से ज्यादा चीजें रन नहीं होनी चाहिए। तब हम क्या लिखते हैं, अन्यथा अगर। अब अन्यथा अगर मतलब क्या, देखिए, अन्यथा अगर बिल्कुल सिंपल है, आराम से समझिए। हमने अंक लिए हैं 75, ठीक है। कंडीशन दी है कि अगर अंक 90 से ऊपर है तो, अब ये कंडीशन अगर सही हो जाती है तो क्या होगा, ये लिखे रन हो जाएगा। सिंपल है ना, मतलब अगर हमने ये इतनी चीजें हमने रन नहीं की, ठीक है। ये अगर मैं हटा देता हूं, सॉरी, अगर मैं ये हटा देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अंक 90 से ऊपर है तो ये रन हो जाएगा। लेकिन अंक अगर 90 से नीचे होंगे तो फिर हम क्या करते हैं, अन्यथा अगर लगाएंगे। मतलब ये अन्यथा रन हुआ और उसके अंदर फिर से क्या हो गया, अगर लग गया, मतलब कंडीशन हो गई। अब अगर 90 से ऊपर है तो ये रन हो जाएगा और फिर अन्यथा का कोई भी पार्ट रन नहीं होगा। मतलब अगर ये मिल जाता है तो ये चीज हमारी रन ही नहीं होगी, चेक ही नहीं होगी। जो कंडीशन मिलती है वही कंडीशन क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, अगर 90 से ऊपर मिलता है तो ये रन होगा, 90 से ऊपर नहीं है तो ही ये चेक होगा। अन्यथा अगर ये पहली कंडीशन अगर हमारी सही नहीं मिलती तो ही हमारी ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज वो चेक नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या दिया है,
कि अंक अगर 75 से ऊपर है तो ये रन होगा, अगर 75 से ऊपर नहीं है तो फिर क्या जाएगा, अन्यथा में जाएगा। अन्यथा में फिर से वो अगर चेक करेगा कि अगर वो 50 से ऊपर है तो ये रन होगा, अगर 50 से भी ऊपर नहीं है तो क्या होगा, अन्यथा रन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मार्क है वो यूजर से इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 75 स्टैटिक देखे रखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो फिलहाल तो ये बी ग्रेड ही रन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पूर्णांक प्रविष्ट, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे संदेश अपने अंक डालें, अपने अंक डालें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम जो हमारे अंक है वो इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे अंक मैंने अगर मैंने डाले 65 तो क्या होगा, हमारा सी ग्रेड रन हुआ। 50 से ऊपर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूं 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड आएगा, तो अगर मैंने यहाँ पे डाल दे 95 तो क्या आ गया, हमारा ए ग्रेड आ गया। क्या हो रहा है, अगर 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड लिखेगा, बाकी की चीजें हमारी लिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं फिर से रन कर देता हूं। अब अगर 80 डालता हूं तो 80 क्या है, 75 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, हमारा बी ग्रेड आ जाएगा। अब अगर मैं 65 डालता हूं तो क्या आ जाएगा, हमारा सी ग्रेड आ जाएगा, क्योंकि वो 50 से ऊपर है। अब अगर मैं 45 डालता हूं तो क्या होगा, वो फेल आ जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ये रन करेगा, बाकी की चीजों को वो चेक ही नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सही मिलती है तो ये रन करेगा, बाकी की चेक नहीं करेगा। तो ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और उनमें से सिर्फ एक ही रन होनी चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका ये कॉम्प्लेक्स चीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने जो पिछले प्रोग्राम में देखा अगर ही इस्तेमाल करें तो, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये ऐसे लिखूं तो क्या होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर अंक 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड रन हो जाएगा, अगर अंक 75 से ऊपर है तो बी ग्रेड रन हो जाएगा, सही है। अगर अंक 50 से ऊपर है तो सी ग्रेड रन हो जाएगा, और 50 से नीचे है तो फेल रन होगा। लेकिन आपको जितना ये सही लग रहा है उतना सही ये रन नहीं होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, अगर आप 95 डालते हैं तो आपका आंसर सही निकलेगा। देखिए 95 आपने डाल दिया तो क्या हो गया, ए बी सी तीनों प्रिंट हो गए। क्यों तीनों प्रिंट हो गए, क्योंकि 95 है, 90 से ऊपर है, हाँ ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा कि 75 से ऊपर है क्या, हाँ तो फिर से ये प्रिंट कर देगा। फिर वो चेक करेगा 50 से ऊपर है क्या, हाँ तो फिर ये प्रिंट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, मतलब जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब इस तरीके की कंडीशन होती है कि बहुत सारे कंडीशन में से रन एक ही होनी चाहिए, ठीक है, उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं अगर अन्यथा। जो हमारा प्रोग्राम है अगर ले, अगर
अन्यथा का इस्तेमाल करके हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। इससे क्या होगा, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू रहती है तो ये रन हो जाएगा, बाकी की कोई भी कंडीशन चेक ही नहीं होंगे क्योंकि वो अन्यथा में जाएगा ही नहीं। अन्यथा में अगर गया नहीं तो ये अगर भी चेक नहीं होगा। ये कंडीशन अगर उसको सही मिल जाती है तो ये रन होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि वो अन्यथा में जाएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो ही वो अन्यथा में जाएगा। अब ये कंडीशन सही होगी तो अन्यथा में जाएगा ही नहीं। ये कब होगा रन, जब ये भी कंडीशन गलत मिलती है, ये भी कंडीशन गलत मिलती है, ये भी कंडीशन गलत मिलती है, तब क्या रन होगा आपका, अन्यथा रन होगा। अदरवाइज ये रन नहीं होगा। मतलब होगा क्या, कोई भी एक ही आपका रन होगा, एक साथ बहुत सारे रन नहीं होंगे। तो ये हो गया अगर अन्यथा। उसके बाद है हमारा नेस्टेड स्टेटमेंट। अब नेस्टेड मतलब क्या होता है, नेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक अगर के अंदर हम जब दूसरा अगर इस्तेमाल करते हैं, एक अगर के अंदर दूसरा अगर जब हम इस्तेमाल करते हैं तब उसे क्या बोला जाता है, नेस्टेड अगर। उसे क्या बोला जाता है, नेस्टेड अगर। ठीक है, देखिए एक मिनट। तो उसे बोला जाता है नेस्टेड अगर। अब एक के अंदर दूसरा मतलब क्या, प्रोग्रामिंग आपको जितनी लग रही है उतनी आसान होती नहीं है। मतलब आप में से कई सारे बंदे ऐसे होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इससे पहले प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत किया होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना उतना भी आसान नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग उतनी आसान होती नहीं है जितनी अपने को लगती है। ठीक है, तो जब हम बड़े प्रोग्राम करते हैं ना तो कई सारे कॉम्प्लेक्स कंडीशन आते हैं। मतलब हर बार आपके कंडीशन इतने आसान नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल इतने आसान नहीं होंगे। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का लॉजिक बनाते हैं, अल्गोरिदम बनाते हैं, तो उस अल्गोरिदम को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कई कॉम्प्लेक्स चीजें करनी पड़ती है। तो उसी में से एक है नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड अगर। अब नेस्टेड अगर मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई चीज एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड रहता है। कई बार कई चीजें एक से ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड रहती है। मतलब कोई चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक से ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड होती है, सिर्फ एक कंडीशन पे वो डिपेंड नहीं होता। तो उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नेस्टेड अगर। अब नेस्टेड अगर में ये प्रोग्राम हमने लिया है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हमने लिया है अंक 10। अब अंक को क्या कर दिया है, हमने चेक किया है पहले कि वो 0 से ऊपर है क्या। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हमें कंडीशन सही मिलती है तो ये रन होगा, ये इतना पार्ट जो है वो रन होगा, अदरवाइज ये पार्ट रन ही नहीं होगा। मतलब ये अगर सही मिलता है तो ही ये रन होगा। तो अंक कितना है अपना, 10 है। तो पहले इस कंडीशन में जा रहे हैं, अंक 10 से ऊपर है क्या, हाँ है, कंडीशन सही मिल रही है तो ये रन होगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अंक मोड 2। मोड मतलब ये बाकी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, ये मोड है, मोड का मतलब होता है बाकी। किसी भी चीज को जब आप डिवाइड करते हो और उसको अगर आप पॉइंट नहीं देते तो जो बाकी मिलता है वो लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब हम प्रोग्राम लेंगे उस वक्त चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हमें देखना है नेस्टेड अगर। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो ये चेक करेगा कि अगर अंक 0 से ऊपर है तो यहाँ पे जाएगा, अगर अंक 0 से नीचे है तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो ये जो चीज रन होनी है वो डिपेंड है इस पे ऊपर। मतलब अगर 0 से ऊपर है तो ही ये रन होगा, अदरवाइज वो रन ही नहीं होगा, अदरवाइज वो रन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, अंक को मोड बाय 2 कर दिया है इक्वल टू 0। ये सम और विषम संख्या के लिए होता है। अगर किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक संख्या को आप 2 से मोड करते हो और उसका उत्तर अगर 0 आता है तो वो सम संख्या है, और 2 से मोड करने के बाद उसका उत्तर अगर 0 नहीं आता तो वो विषम संख्या है।
सम और विषम। तो यहाँ पे क्या आएगा कि धनात्मक विषम सम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, क्योंकि ये 0 से ऊपर है मतलब धनात्मक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रन होगा। अब मैं थोड़ा सा आसान प्रोग्राम लेता हूँ, यहाँ पे ये प्रोग्राम थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दिया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आसान लेता हूँ। यहाँ पे अंक ले लेंगे, तो अंक को हम क्या करते हैं, फिर से वही कर लेते हैं कि पूर्णांक में ले लेते हैं। पूर्णांक ले लिया, ठीक है। इसमें प्रविष्ट कर देते हैं, सॉरी अपना अंक, सॉरी डालें, अपना अंक डालें। तो ये हमने इनपुट कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि जो हमने नंबर लिया है वो 0 से ऊपर होना चाहिए और 100 से नीचे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अंक 0 से ऊपर है क्या, और यहाँ पे चेक करेंगे अंक लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ पे दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मतलब पहले हमने चेक किया कि अंक 0 से ऊपर है क्या, ठीक है। अगर 0 से ऊपर है तो यहाँ पे जाएगा, अन्यथा क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अगर अंक 0 से ऊपर है तो ये इसके अंदर जो भी चीजें वो रन होगी, उसके अंदर क्या है वो बाद में देखते बैठेंगे, ठीक है। अगर अंक 0 से ऊपर है तो ये अंदर की चीजें रन होंगी, जो भी है वो बाद में देते बैठेंगे, ठीक है। अगर ये 0 से ऊपर नहीं है, इसका जवाब गलत आता है, तो अन्यथा रन होगा। अन्यथा में मैं क्या लिख देता हूं कि अंक 0 से नीचे है, अंक 0 से नीचे। अब क्या होगा, अगर मैं रन करता हूं, एक ब्रैकेट और देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूं, यहाँ पे अपना अंक डालता हूं -45, तो क्या आ जाएगा, अंक 0 से नीचे है, ठीक है। तो हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये अगर कंडीशन 0 से ऊपर होती है तो ये पार्ट रन होगा, 0 से नीचे है तो ये पार्ट रन होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी ये दे देता हूँ, से ऊपर है। तो अब क्या हो गया, ये हमारा सिंपल सा हो गया कि अंक 0 से ऊपर है तो ये आएगा अंक 0 से ऊपर है, नीचे है तो ये आएगा 0 से नीचे है। ये हमने सिंपल एक अगर कंडीशन डाल दी, 45 है तो अंक 0 से ऊपर है, अगर -12 है तो 0 से नीचे है। अब अगर वो 0 से ऊपर है तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन डाल देता हूं, एक और अगर कंडीशन डाल देता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेस देन इक्वल टू 100, तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए। अब इसके अंदर जाना चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे मैं लेता हूं अंक सही है, और अगर वो 100 से नीचे नहीं होता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अंक 100 से ऊपर। अब क्या होगा, अगर मैं एक अंक डालता हूं जो 0 या 0 से ऊपर
और 100 या 100 से कम है तो वो आएगा अंक सही है। लेकिन अगर मैं 0 से नीचे डालता हूं तो वो लिख के आएगा अंक 0 से नीचे है, और अगर मैं 100 से ऊपर डालता हूं तो वो लिख के आएगा अंक 100 से ऊपर है। देखिए इसे मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अंक डाला 23, तो ये आया अंक सही है। अब मैंने इसे फिर से रन कर दिया और यहाँ पे डाला 123, तो क्या आएगा अंक 100 से ऊपर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया -1, तो ये आएगा अंक 0 से नीचे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। नेस्टेड मतलब एक अगर के अंदर दूसरा अगर। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम 2 ही बार नेस्टिंग कर सकते हैं? नहीं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जब हम बड़े प्रोग्राम करते हैं ना, तो एक अगर के नीचे एक अगर के अंदर दूसरा अगर, दूसरे अगर के अंदर तीसरा अगर, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पांचवे के अंदर छठा, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितनी भी चीजें कर सकते हो। जितना आपको अच्छे से ये समझ में आएगा और जितना अच्छे से आप इस चीज को कर पाओगे, उतनी अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग होगी। मतलब जब हम बड़े प्रोग्राम करते हैं, एआई के, मशीन लर्निंग के प्रोग्राम करते हैं, या फिर बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह है वो बनाते हैं, तो कई बार हमें एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, दूसरे के अंदर तीसरी कंडीशन देनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि नेस्टेड अगर किस लिए इस्तेमाल होता है, जब कोई चीज जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर एक से ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड है। अब यहाँ पे क्या है, अंक सही है या सही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अंक सही है लिखा है, मैं यहाँ पे ये गलत है ये डाल सकता हूं, तो मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अब आपका अंक सही है या अंक गलत है वो इस एक कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, वो इस कंडीशन और इस कंडीशन, ऐसे 2 कंडीशन पे। मतलब अंक सही होने के लिए वो 0 से ऊपर भी होना चाहिए और 100 से नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो आंसर है, ये जो उत्तर है, वो 2 कंडीशन पे डिपेंड है। कई बार 3-4 कंडीशन पे डिपेंड रहता है, कई बार 5-6 कंडीशन पे डिपेंड रहता है। मतलब जैसे आप अगर मार्कशीट का प्रोग्राम बनाते हो, तो रिजल्ट आपका पास हुआ या नहीं, रिजल्ट पास आएगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड है। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से ऊपर, अगर आपकी 40 पासिंग है तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से ऊपर, मतलब 40 से ऊपर होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, पास करेगा। मतलब पास या फेल, ये उत्तर आपके 6 कंडीशन पे डिपेंड रहेगा। समझ में आया? तो कई बार जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कोई भी उत्तर कई सारे कंडीशन पे डिपेंड रह सकता है। तो जब हमें कोई उत्तर कई कंडीशन पे डिपेंड करना होता है, तब हम क्या करते हैं, नेस्टेड अगर लगाते हैं। ठीक है, ये उसके बाद है हमारा शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड मतलब क्या होता है, वही है, इफ ही है, लेकिन अगर आपको ये एक ही लाइन में लिखना है। कई बार क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जितने कम लाइन का कोड हो उतना कोड ज्यादा बेटर होता है, जल्दी रन हो जाता है, समझने में आसान होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि लाइनें कम लिखे। अब ये क्या है, शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड मतलब इसमें लाइन कम लगती है। अब क्या होगा, हमने अगर दे दिया, अगर अंक 5 से ज्यादा है तो लिखे अंक 5 से बड़ा है, मतलब
उसी के सामने लिखा है। अब इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप चाहे तो ये ऐसे रन कर सकते हो, रन हो जाएगा, चाहे तो ऐसे रन कर सकते हो, रन हो जाएगा। दोनों में फर्क कुछ नहीं है। बस शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ लाइन जो है वो कम लगती है। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एक लाइन बढ़ गई, नेस्टिंग बढ़ गई। थोड़ा सा समझने में क्या हो जाता है कि देखना पड़ता है, ऐसा लिखेंगे तो वो देखना नहीं पड़ता। यहाँ पे अब क्या होता है कि हमारा एक ही इसमें आ जाए, अगर अंक 5 से ज्यादा है तो ये लिखे। अब इसमें अगर अन्यथा देना है तो हम यहाँ पे अन्यथा देख के वो चीज दे पाएंगे क्या, देखिए अब यहाँ पे हमने दिया है। तो यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम में फिलहाल करके दिखाता हूं, अन्यथा अब इसे रन करेंगे। नहीं, ये इस तरीके से रन नहीं होगा, ये इसी तरीके से अपने को रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अ और ब दो संख्या ही ली है। अ में वैल्यू जा रही है हमारी 10, बी में वैल्यू जा रही है 20। हमने एक बड़ी संख्या नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हमने लिया है कि अगर अ ग्रेटर देन ब है तो वो अ रन करेगा, अ रिटर्न करेगा तो बड़ी संख्या में अ जाएगा, अगर ब बड़ा है तो अन्यथा में ब जाएगा। देखिए ये शायद ये हमने यहाँ पे किया है, तो हमें ये फिर शायद ऐसा करना पड़ेगा, लिखे अगर अंक 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे हमें ये कोलन हटाना पड़ेगा। तो इसे रन करके देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। तो आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 45, तो क्या है, अंक 5 से बड़ा है आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 4 तो ये आ जाएगा अंक 5 से छोटा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड लेते हैं। अब शॉर्ट हैंड में क्या होता है, हमेशा वही रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या होगा कि जो भी हमारा रिटर्न आना चाहिए वो, मतलब जो भी परफॉर्म होना चाहिए, जो परफॉर्म होना चाहिए वो, अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये परफॉर्म होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये परफॉर्म होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये परफॉर्म होगा। मतलब जहां पे हमें 4 या 5 लाइन लगने वाले थे वहां पे हमारा काम क्या हो गया, एक ही लाइन में हो गया। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये परफॉर्म होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये परफॉर्म होगा, ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये परफॉर्म होगा। अब ये कैसा है कि दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा फर्क है। मतलब यहाँ पे देखिए कि सिर्फ आपको अगर ही लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। तो सिंटैक्स ये, अगर लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कोलन देंगे, जो लिखना है वो, और अगर और अन्यथा दोनों करना है तो ये सिंटैक्स है। क्या कि जो भी कंडीशन ट्रू होने के बाद परफॉर्म होना चाहिए वो, उसके बाद अगर और अगर में कंडीशन, उसके बाद अन्यथा और अन्यथा में जो होना चाहिए वो। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिया है।
तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि ए और बी की वैल्यू हमने पहले से ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या लिया है, बड़ी संख्या नाम का वेरिएबल लिया है। अगर अ ग्रेटर देन ब है तो वो रिटर्न करेगा ए अ, तो ये वाला जो चीज है वो रन हो जाएगा। अन्यथा ब मतलब रिटर्न करेगा ब, तो क्या होगा, किसी भी कंडीशन में हमारी जो बड़ी संख्या है वो रन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है 1 मिनट। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जो भी हमारी अगर में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें इक्वल चेक करना है तो डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब अगर मुझे अंक लेना है और मुझे ये चेक करना है कि अंक 5 है या नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप अगर में सिंगल इक्वल टू डालते हैं तो वो परफॉर्म नहीं होगा, वो परफॉर्म नहीं होगा। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। अंक 5 है या नहीं, ठीक है, ये कंपेयर करना है, इसलिए क्या लगाना पड़ता है, डबल इक्वल टू। अब अंक अगर 5 होगा तो ये यहाँ पे आएगा अंक 5 है, अदरवाइज वो ये लिख के नहीं आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूं तो ये आएगा अंक 5 है, और अगर मैं कोई भी दूसरा नंबर डालता हूं तो ये रन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वल। ये होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है। ये जैसे दोनों चीजें बराबर है क्या ये चेक करने के लिए होता है, उसी तरीके से ये चीज होती है दोनों चीजें बराबर नहीं है क्या ये चेक करने के लिए। अब क्या होगा, अगर 5 नहीं है, ये कंडीशन उसको मिलती है, 5 नहीं मिलता, तो ये लिखेगा 5 नहीं है। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल जाता है। नेगेटिव कंडीशन को हमेशा ही आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू को समझना, उसका लॉजिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेटर देन बड़ा, लेस देन छोटा, ग्रेटर देन इक्वल टू वो या उससे बड़ा, लेस देन इक्वल टू वो या उससे छोटा। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।